हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो टुडे वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह फ्रॉम योर बुक हॉर्नबिल। सो खुशवंत सिंह was a very famous writer of India. So let's start chapter. पोर्ट्रेट मीन्स एक ड्राइंग या पेंटिंग जो कि हाथ से बनाई गई हो, हैंडमेड। सो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में हम खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर के अंदर ये फ्रेजेस हैं, ये यूज़ होंगी। ये फ्रेजेस हम चैप्टर पढ़ते हुए देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। माय ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी इज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन। तो मेरी जो दादी माँ हैं, ये खुशवंत सिंह है, ये अपनी ग्रैंड मदर के बारे में उन्होंने लिखा है कि माय ग्रैंड मदर, जो मेरी दादी माँ थी, लाइक एवरीबडी एल्स ग्रैंड मदर, जैसे कि किसी भी दूसरे की ग्रैंड मदर होती है यानी दादी माँ, वाज एन ओल्ड वुमन, एक ओल्ड वुमन थी यानी बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नॉन हर। तो वो ओल्ड थी यानी बूढ़ी थी, और रिंकल थी यानी उनके चेहरे पे झुर्रियाँ वगैरह आई हुई थी। फॉर द 20 ईयर्स, 20 सालों से, दैट आई हैड नॉन हर, जब से मैं उन्हें जानता था। पीपल सैड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। लोग ऐसा कहते थे कि वो कभी यंग थी और कभी प्रिटी थी, यानी काफ़ी सुंदर थी और यंग थी। एंड हैड ए हस्बैंड, और उनका एक हस्बैंड भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, पर इस पे विश्वास होना काफ़ी मुश्किल है। सो खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के बारे में, दादी माँ के बारे में बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से किसी और की दादी माँ होती है, वैसे ही मेरी ग्रैंड मदर थी। शी वॉज ओल्ड वूमन, वो एक बूढ़ी महिला थी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं। 20 सालों से, जब से मैं उन्हें जानता था। और लोग ऐसा कहते हैं कि वो कभी ऐसा टाइम था जब वो यंग थी और प्रिटी थी, और उनका एक हस्बैंड भी था। पर इन सब बातों पर विश्वास करना काफ़ी मुश्किल है। हार्ड टू बिलीव मीन्स जिस बात पे विश्वास करना काफ़ी मुश्किल हो। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मेरे दादाजी, उनका एक पोर्ट्रेट था, यानी हैंडमेड पेंटिंग थी उनकी, ड्राइंग। हंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, वो ड्राइंग रूम के अंदर जो फायर पैलेस था उसके ऊपर लगी हुई थी। मेंटल पीस मीन्स ए शेल्फ अबाउ ए फायर पैलेस। तो जो पुराने घरों में अंगीठी होती थी, फायर पैलेस होता था जिसके अंदर आग जलती रहती थी, और उसके ऊपर जो एक स्पेस बन जाता है, शेल्फ बन जाती है उसके ऊपर, और उसके ऊपर जो इनके दादाजी हैं उनकी पोर्ट्रेट है वो टंगी हुई थी। ही वॉर अ बिग टर्बन, वो एक बड़ी पगड़ी पहनते थे। खुशवंत सिंह है, वो एक सिख थे, तो वो अपने दादाजी के बारे में बता रहे हैं कि ही वॉर ए बिग टर्बन, कि वो एक बड़ी टर्बन पगड़ी पहनते थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे वो। टर्बन होती है जो पगड़ी होती है। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उनकी जो बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, वाइट बियर्ड यानी वाइट कलर की दाढ़ी थी उनकी, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट कवर्ड, तो उस दाढ़ी ने उनका चेस्ट का काफ़ी अच्छा हिस्सा कवर किया हुआ था। यानी उनकी जो दाढ़ी थी वो इतनी लंबी थी कि वो चेस्ट तक आ रही थी। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग 100 साल के लगते थे पोर्ट्रेट में देखने पर। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन ही डिडंट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन वो वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन। तो वो देखने में इस टाइप के आदमी बिल्कुल नहीं लगते थे कि उनकी कोई वाइफ होगी और उनके कोई बच्चे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, तो वो देखने में इस टाइप से लगते थे, वाइट दाढ़ी थी उनकी, तो वो देखने में इस तरीके से लगते थे कि उनके बहुत सारे और बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे, यानी उनके पोते पोतियाँ होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, और जहाँ तक मेरी जो ग्रैंड मदर हैं, दादी माँ हैं, उनके यंग और प्रिटी होने का सवाल है, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, तो ये जो विचार था, ये जो थॉट थी, ये ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग था। सो ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब है कि ये विचार ही काफ़ी डिस्कस्टिंग था। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग मीन्स ये जो विचार था, ये जो थॉट थी, ये डिस्कस्टिंग थी। शी ऑफन टॉल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, वो अक्सर हमें गेम्स वगैरह बताया करती थी, कुछ खेल वगैरह। शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जो कि वो जब छोटी होती थी, बच्चे होते थे, तब वो खेलती थी।
दैट सीम्ड क्वाइट absurd, और ये काफ़ी absurd बात लगती थी, यानी काफ़ी बुरी बात लगती थी। absurd मीन्स फुलिश या ridiculous, तो ये काफ़ी मूर्खतापूर्ण बात लगती थी। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और उनके लिए यानी अपनी दादी माँ के लिए अगर सोचें तो ये काफ़ी अनडिग्निफाइड लगता था, यानी रेस्पेक्टेबल नहीं लगता था, रेस्पेक्टफुल नहीं लगता था। अनडिग्निफाइड मीन्स नॉट रेस्पेक्टेबल। तो कि वो हमें खेलों के बारे में बताती थी कि वो बचपन में इस तरीके से, जब वो छोटी थी तो वो खेल खेला करती थी, तो ये बात काफ़ी अपसर्ड लगती थी, यानी रेडिकुलस या फुलिश लगती थी और अनडिग्निफाइड भी लगती थी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस, और हम उसे इस तरीके से ट्रीट करते थे, यानी जो वो हमें बताती थी अपने बचपन के बारे में, तो हम उसे इस तरीके से ट्रीट करते थे जैसे कि कोई वो भगवान की कहानियाँ सुना रही हों। फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट मीन्स लेजेंडरी टेल्स ऑफ गॉड विद मॉरल लेसन, तो ऐसी टेल्स जिनके अंदर कुछ मॉरल लेसन्स हो। तो भगवान की जो कहानियाँ होती हैं, शिक्षाप्रद कहानियाँ जिनके अंदर मॉरल लेसन्स होते हैं, तो हम उन्हें इस तरीके से ही लेते थे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो हमेशा से, अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं वो, कि वो हमेशा से शॉर्ट थी, यानी उनका कद था वो छोटा था, एंड फैट वो थोड़ी मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंड और थोड़ी झुकी हुई थी वो उनकी कमर। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, और उनके चेहरा था जो उसके ऊपर काफ़ी रिंकल्स थे, काफ़ी झुर्रियाँ थी। क्रिस क्रॉस मीन्स ऐसी लाइंस जो एक क्रॉसिंग ईच अदर, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो उनके फेस पे इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, लाइंस विच क्रॉस ईच अदर, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, तो वो लाइंस थी, वो झुर्रियाँ थी, रिंकल्स थे, वो उनके फेस पे कहीं भी जा रहे, कहीं से भी कहीं भी जा रहे थे। तो ये जो ओल्ड पीपल्स होते हैं उनके फेस पे झुर्रियाँ होती हैं, उनके बारे में ये इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। नो वी वर सर्टेन दैट शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर, तो जो पहले इसके अंदर आया है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो कभी यंग थी और प्रेटी थी, तो फाइनली वो कह रहे हैं कि नो वी वर सर्टेन, नहीं हम बिल्कुल सर्टेन थे, निश्चित थे हम। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर, तो वो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसा हम उन्हें जानते हैं, तो वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहे हैं। तो इस फर्स्ट पेज पे हमें एक फ्रेज मिली है, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, इट मीन्स द आइडिया वाज डिस्कस्टिंग, यानी ये जो विचार था, ये जो आइडिया था, ये बिल्कुल डिस्कस्टिंग था, यानी फुलिश था, बेकार था। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, तो वो इतनी बूढ़ी थी, इतनी बुरी तरीके से बूढ़ी थी, शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो इससे ज़्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो इस तरीके से इसी उम्र में 20 साल तक रही, यानी जितनी वो बूढ़ी थी वो उसी उतनी ही उम्र में, सेम एज में 20 साल तक रही। तो एज है वो तो बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे वो ऐसा कह रहे हैं कि वो सेम एज में 20 साल तक रही, तो इसका मतलब ये है कि खुशवंत सिंह के लिए उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बूढ़ी थी, और उन्हें वो लगातार देखते थे, तो वो उन्हें लगता था कि वो सेम ही एज है उनकी, वो इससे वो ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो रही हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी प्रिटी नहीं हो सकती थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, और वो हमेशा से ब्यूटीफुल थी, यानी सुंदर थी वो हमेशा से। प्रिटी और ब्यूटीफुल लगभग सिमिलर वर्ड से होते हैं, पर यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है कि वो प्रिटी नहीं हो सकती, पर वो हमेशा से ब्यूटीफुल थी, यानी सुंदर थी वो। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary. Hobbled means walk lamely, यानी लगड़ा के चलना। So she hobbled about the house, वो घर के अंदर लगड़ा के चलती रहती थी। In spotless white, जो उनके spotless white है, यानी उनके जो बाल हैं वो बिल्कुल वाइट हैं, यानी उनके अंदर कुछ भी ब्लैक हेयर नहीं है उनका एक भी। एंड वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और उनका जो एक हाथ होता था वो अपनी कमर पे होता था, वेस्ट पे। टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप मीन्स होता है बेंट ऑफ द बॉडी, यानी शरीर को, बॉडी को झुका के चलते हैं ओल्ड पीपल्स होते हैं जो, तो उनका एक हाथ हमेशा कमर पे होता था ताकि वो जो चलते हुए थोड़ा झुक के जो चलती थी उसमें बैलेंस बना सकें। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनके जो दूसरा हाथ होता था उसके अंदर जो माला होती है, जो प्रेयर माला होती है, जिसके अंदर बीड्स होते हैं, तो पूजा पाठ की जो माला होती है उनके दूसरे हाथ में वो माला होती थी। बीड्स ऑफ रोजरी मीन्स प्रेयर स्ट्रिंग। हर सिल्वर लॉक्स मीन्स जो वाइट हेयर्स होते हैं,
were scattered untidily over her pale, puckered face. Puckered means wrinkled. Scattered means spread यानी फैले हुए इधर उधर. Untidily means disorderly यानी अव्यवस्थित रूप से, बुरे तरीके से. सो हर सिल्वर लॉक्स, उनके जो वाइट कलर के बाल थे, वर स्कैटर्ड अनटाइडली, वो बिखरे होते थे अनटाइडली यानी डिसऑर्गेनाइज तरीके से, डिसऑर्डर तरीके से. और हर पेल पकड़ फेस, और उनका जो पेल फेस होता था, पेल मीन्स जो ओल्ड पीपल्स होते हैं, ओल्ड लोग होते हैं, इनका जो फेस होता है पेल होता है, थोड़ा मुरझाया हुआ. पकड़ मीन्स रिंकल, तो उनका जो बूढ़ा मुरझाया हुआ चेहरा, पेल चेहरा होता था उनके ऊपर. स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, तो उनका जो मुरझाया हुआ और जो रिंकल्ड यानी जिसके ऊपर जो रियाई हुई होती थी, ऐसा फेस होता था, पेल फेस, उसके ऊपर उनके वाइट हेयर हैं वो बिखरे हुए होते थे. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडेबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स थे, उनके होठ थे, वो बिल्कुल हिलते रहते थे लगातार. इन ऑडेबल प्रेयर, तो वो कुछ प्रेयर करती रहती थी ऐसे मन ही मन, कुछ भजन वगैरह वो गाती रहती थी, जो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था, यानी कोई दूसरा नहीं सुन पाता था उन्हें. इन ऑडेबल थे जो. यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, और वो जो विंटर लैंडस्केप होते हैं, यानी जो सर्दियों का पहाड़ियों वगैरह और जो भी ज़मीन दिखती है, लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, तो सर्दियों में जिस तरीके से पहाड़ियाँ दिखती हैं, जिस तरीके से उसका लैंडस्केप दिखता है, तो उस तरीके से वो दिखती थी. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट. सो ये दूसरी फ्रेज है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिरेनिटी. इट मीन्स साइलेंस विद वाइट हेयर एंड वाइट क्लॉथ स्प्रेड इन द हाउस, तो घर के अंदर पूरी एक शांति फैली रहती थी कि हर कुछ वाइट, सब कुछ वाइट ही होता था. उनके जो बाल थे वो भी वाइट थे, वो जो कपड़े पहनती थी वो भी वाइट थी, तो वाइट हेयर वाइट क्लॉथ्स, इस तरीके से सब कुछ वाइट है वो फैला रहता था. जैसे कि पहाड़ियों पर जो सर्दियों के अंदर बर्फ़बारी होती है, तो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ फैली रहती है, तो जिस तरीके से वाइट वो दिखती हैं, उनसे एक मैच करते हुए इन्होंने कहा है कि जो इनकी दादी माँ हैं वो भी एक वाइट है, जो वाइट उनके बाल थे और वाइट क्लॉथ से, तो वो इस तरीके से बिल्कुल ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, तो शांति से सांस लेते हुए, कंटेनमेंट मीन्स बिल्कुल मेंटल पीस यानी मानसिक शांति जिससे मिले, तो वो बिल्कुल इस तरीके से थी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट यानी शांति से सांस लेते हुए, जिससे मानसिक शांति मिले. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, तो वो कह रहे हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त थे, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया था जब वो सिटी के अंदर, शहर के अंदर रहने गए थे. एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार साथ में ही थे, वो और उनकी दादी माँ. शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो अक्सर मुझे सुबह सुबह जगाया करती थी. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, तो वो मुझे सुबह जगाती थी और गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे तैयार करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, तो वो लगातार एक ही तरीके का मोनोटोनस जो गाना है, वो लगातार मॉर्निंग प्रेयर है, उनका भजन वगैरह है, वो गाती रहती थी. वाइल शी bathed एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, तो जब वो मुझे तैयार करती थी, मुझे नहलाती थी, मुझे कपड़े वगैरह पहनाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी, तो वो एक भजन है भगवान का जिसे लगातार गाती रहती थी, तो एक प्रेयर है जिसे वो लगातार सेम प्रेयर रोज़ वो गाती रहती थी. इन द होप, तो वो ऐसी उम्मीद थी उन्हें कि मैं इसे दिल से याद कर लूँगा. आई लिसन इट बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं उसे सुनता था उनका भजन, उनकी प्रेयर, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता था, उनकी आवाज़ है वो मुझे काफ़ी पसंद थी. नेवर बॉदर टू लर्न इट, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, पर मैंने उसको याद करने की कभी भी परेशानी नहीं उठाई, जो भजन है उसको याद करने की. मैं उसे सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ थी वो काफ़ी प्यारी लगती थी. देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरी जो वुडन स्लेट है, तो पुराने टाइम पे जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो स्लेट होती थी वो लकड़ी की होती थी, वुडन स्लेट, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसे उन्होंने वॉश किया होता था. एंड प्लास्टर विद येलो चौक, और उस पर येलो चौक की है उससे पेंट किया होता था, प्लास्टर किया होता था, उसके कवर किया होता था. तो उस टाइम पे जो स्लेट होती थी वो लकड़ी की होती थी जिस पे पुताई की जाती थी येलो चौक से, यानी जो पीली मिट्टी होती है उससे, उसे तख्ती या कुछ ऐसा कहते थे. ए टाइनी
अर्थन इंक पॉट, और एक छोटा सा बिल्कुल इंक पॉट होता था जो जिसमें स्याही होती है, एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन होता था। टाई दैम ऑल इन ए बंडल, वो सब चीज़ों को एक साथ में बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और वो मुझे उसे हैंड दे देती, यानी हाथ में पकड़ा देती थी मेरे। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, और उसके बाद हम ब्रेकफास्ट के बाद ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, स्टेल होता है जो फ्रेश ना हो, यानी जो रात की बची हुई चपाती वगैरह रोटियां होती हैं, तो हम उसका ब्रेकफास्ट करते थे उसके बाद, यानी काफ़ी मोटी जो नॉट फ्रेश चपातीज होती थी रात की बची हुई, विद ए लिटिल बटर, थोड़ा सा उस पर बटर लगा के, घी वगैरह लगा के, एंड शुगर स्प्रेड, और उसके ऊपर थोड़ी शुगर वगैरह चीनी वगैरह डाल के। तो ये उनका ब्रेकफास्ट होता था। वी वेंट टू स्कूल, और फिर हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो अपने साथ में काफ़ी जो सूखी रोटियां होती थी रात की बची हुई, वो गांव के कुत्तों के लिए ले लेती थी अपने साथ में जब वो मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल था वो एक मंदिर से जुड़ा हुआ था, एक टेम्पल से। द प्रेस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, जो पुजारी होता था वहाँ का, वो हमें अल्फ़ाबेट वगैरह सिखाता था। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो सुबह की प्रेयर होती है वो भी हमें सिखाता था वो। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन ड्रॉज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा, जब बच्चे जो वरांडा है यानी जो बरामदा है उसके दोनों साइड बैठते थे मंदिर के, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट गाते हुए, और द प्रेयर इन ए कोरस, और जो कोरस में प्रेयर गाते हुए, कोरस होता है जो एक साथ गाते हैं, रिपीट करते हैं उसको। सो एक साथ में जब बच्चे अल्फ़ाबेट और ये कोरस जो प्रेयर्स हैं वो गाते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो मंदिर के अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स हैं वो पढ़ती थी, यानी जो हॉली बुक्स होती हैं, कोई भी वेद पुराण वगैरह और कुछ भी धार्मिक किताबें होती हैं वो दादी माँ हैं इनकी, वो मंदिर के अंदर बैठ के पढ़ती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश, और जब हम दोनों फिनिश हो जाते थे, यानी जो स्कूल का वर्क है वो इनका ख़त्म हो जाता था, और इनकी जो ग्रैंड मदर हैं उनकी जो पूजा पाठ है वो ख़त्म हो जाता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम साथ में वापस चलते थे घर की ओर, वॉक बैक, तो हम एक साथ वापस चलते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, तो इस बार जो गांव के कुत्ते होते थे वो हमें मंदिर के बाहर ही मिल जाते थे दरवाजे पे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम, और वो हमें फॉलो करते हुए आते थे घर तक। ग्रॉलिंग, ग्रॉलिंग मीन्स वो कुछ आवाज़ें निकालते हुए, सो कुत्ते मेकिंग एंग्री साउंड, एंड फाइटिंग, तो कुत्ते हैं वो भौंकते हुए और लड़ते हुए आपस में चपातीस के लिए, जो कि इनकी दादी माँ के पास होती थी, तो उन चपातीस के लिए जो कि हम उनकी ओर फेंकते थे, उनके लिए वो लड़ते हुए और फाइट करते हुए हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आते थे। वेन माई पेरेंट्स वर कम्फर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, वेन माई पेरेंट्स, और जब मेरे जो पेरेंट्स थे वो कम्फर्टेबली सेटल थे सिटी के अंदर, दे सेंड फॉर अस, तो उन्होंने हमें बुलावा भेजा, यानी इनके पेरेंट्स ने भी इनकी दादी और इनको अपने पास बुला लिया सिटी के अंदर। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट, और ये एक टर्निंग पॉइंट था इन अवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती के अंदर। टर्निंग पॉइंट मीन्स कुछ चेंज हो जाए, कुछ ऐसा मोड़ आ जाए जिससे कुछ चीज़ें चेंज हो जाए। सो ये हमारी फ्रेंडशिप के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था, सिटी के अंदर जाना। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि हम जो सेम रूम है एक ही कमरा उसको शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, पर जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो मेरे साथ अब स्कूल नहीं आती थी। जैसे कि वो गांव में मुझे स्कूल छोड़ने आती थी, वैसे वो अब मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, अब मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। इन ए मोटर बस, एक मोटर बस के अंदर, यानी एक स्कूल बस के अंदर। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, अब जो गली है उसके अंदर कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, कोर्टयार्ड होता है जो ओपन एरिया होता है घर के बाहर का, आंगन। सो अब कोई भी कुत्ते नहीं थे वहाँ पे गली में। एंड शी टुक द फीडिंग स्पैरोज, और अब उन्होंने जो चिड़ियाँ हैं स्पैरोज हैं, जो पक्षी हैं उनको फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, तो अब हमारा जो शहर का घर था उसका जो आंगन था उसके अंदर उन्होंने पशु पक्षियों को, जो जो स्पैरोज होती हैं, चिड़िया होती है, जो स्पैरोज में जो चिड़िया होती है, उनको खिलाना शुरू कर दिया था, यानी दाना वाना डालना शुरू कर दिया था उनको। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और जैसे जैसे जो साल हैं वो बीतते गए, वी सो लेस ऑफ ईच अदर,
हम अपने एक दूसरे को कम देखते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, और कुछ टाइम तो वो लगातार मुझे जगाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी, और जब मैं वापस आता था स्कूल से तो वो मुझसे पूछती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि जो टीचर हैं उन्होंने मुझे क्या सिखाया है स्कूल के अंदर। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड, और मैं उन्हें, जो इंग्लिश स्कूल में ये जाते थे तो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो उन्हें बताते थे। लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, जो वेस्टर्न साइंस है उसके बारे में जो भी उन्होंने पढ़ा होता था वो बताते थे। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण लॉ ऑफ ग्रेविटी वगैरह हैं उसके बारे में, आर्चिमेडिस के बारे में, आर्चिमेडिस प्रिंसिपल उसके जो सिद्धांत हैं उनके बारे में, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, और धरती है वो गोल है, ये सब वो अपनी दादी माँ को बताते थे जो भी उन्होंने स्कूल में पढ़ा होता था, जो भी उनके टीचर उन्हें स्कूल में सिखाते थे। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये जो बात है ये उन्हें दुखी कर देती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, क्योंकि अब वो मेरे जो लेसन्स हैं उनके मेरी हेल्प नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और जो इंग्लिश स्कूल में वो सिखाते थे टीचर्स, उन्हें उनमें कोई भी विश्वास नहीं था ग्रैंड मदर को। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, तो वो जो ग्रैंड मदर थी वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी इन चीज़ों में, दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो कि इंग्लिश स्कूल में सिखाते थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस मीन्स पेन, दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, और वो काफ़ी दुखी रहती थी, काफ़ी पेन में रहती थी कि स्कूल के अंदर कोई भी टीचिंग नहीं है अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर, तो भगवान के बारे में और जो धार्मिक किताबें हैं उनके बारे में स्कूल के अंदर कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती, तो इस बात से उनको काफ़ी पेन होता था। सो इस चैप्टर के अंदर हम जो खुशवंत सिंह हैं वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में उन्होंने पूरा जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी हैं उनके, इसके अंदर हम उनकी ग्रैंड मदर के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रॉम हेयर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।